नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव और केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस समेत सभी प्रमुख दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखें घोषित नहीं की गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियां शुरू करने की सलाह दी। उन्होंने खासतौर पर सुझाव दिया कि आगामी निकाय चुनाव में महिलाओं और युवाओं को अधिक से अधिक अवसर दिए जाए और टिकट वितरण में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। रावत ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बरसात के कारण सड़कों की हालत खराब है और चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई है, जिसके सुधार के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। 16 सितंबर को उन्होंने 100 और 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी देने की घोषणा की। लगभग 11.5 लाख उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इस दिन मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिसमें 220 केवी और 132 केवी जीआईएस सब स्टेशनों का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही स्मार्ट मीटरों को इंस्टॉलेशन और विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने के प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की गई है, जो ऊर्जा आपूर्ति और वितरण को सुधारने में मदद करेगी। नैनीताल में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में नैनी झील में छलांग लगा दी। सौभाग्यवश झील में नौकायन कर रहे पर्यटकों और नाविकों ने महिला को डूबते हुए देख लिया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महिला को बेहोशी की हालत में बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला के पति ने बताया कि वह मानसिक रूप से परेशान थी और इसी वजह से उसने आत्मघाती कदम उठाया। महिला का झील में डूबते हुए वीडियो एक पर्यटक के मोबाइल में कैद हो गया। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। 14 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लोकायुक्त चयन समिति की दूसरी बैठक हुई, जिसमें एक सदस्य के चयन पर सहमति बन गई। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद इस सदस्य की नामजदगी की जाएगी। लोकायुक्त चयन की प्रक्रिया में विधिवेत्ता कानूनविद को भी शामिल किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने अगस्त 2023 में निर्देश दिया था कि 3 माह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। उत्तराखंड प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी में उत्तराखंडित की भारी कमी खली। आयोजन में बॉलीवुड सिंगर बी प्राक और भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी ने प्रस्तुति दी, लेकिन उत्तराखंडी कलाकारों को मंच नहीं दिया गया। आयोजकों ने उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा की झलक को नजरअंदाज किया, जबकि इस आयोजन का उद्देश्य राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देना था। उत्तराखंडी संगीत और कलाकारों की अनुपस्थिति के कारण स्टेडियम की भीड़ उत्साह भी नजर आई। आयोजकों ने बाहर के कलाकारों को प्राथमिकता दी, जिससे आयोजन की असली आत्मा यानी उत्तराखंडियत कहीं खोती नजर आई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश के बाद फंसे 63 लोगों को सोमवार को सफल रेस्क्यू किया गया। पुलिस प्रशासन की टीम ने 40 पर्यटकों और 17 स्थानीय लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कई बुजुर्गों और अस्वस्थ लोगों को पुलिसकर्मियों ने पीठ पर लादकर हेलीपैड तक पहुंचाया। इस अभियान का नेतृत्व धारचूला थाना प्रभारी विजेंद्र शाह ने किया। बारिश के कारण कई रास्ते बंद हो गए थे, जिसके कारण यहाँ पर्यटक फंसे हुए थे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक नाबालिग छात्रा की इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर उसकी फोटो वायरल करने के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। टिहरी एसएसपी आयुष अग्रवाल ने साइबर क्राइम और नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यदि 1 महीने के भीतर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती तो अधिकारियों को ट्रांसफर करने की चेतावनी दी गई है। एसएसपी ने कहा कि नशा युवाओं को बर्बाद कर रहा है और इसे रोकने के लिए तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड की दोनों विधानसभा भवनों देहरादून और गैरसैंण को पूरी तरह से डिजिटल करने की दिशा में काम तेजी से जारी है। ई-नेवा एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभा कार्यवाही को पेपरलेस बनाने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल्द ही विधायकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि 100% डिजिटल प्रक्रिया की ओर से विधानसभा बढ़ रही है और आगामी सत्र में ई-नेवा का उपयोग किया जाएगा। विकासनगर के मुख्य बाजार में स्थित एक हार्डवेयर गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह पास की वेल्डिंग से निकली चिंगारी बताई जा रही है। 2024 की चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के बीच 2025 की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। यातायात निदेशालय ने 2025 की यात्रा में टोकन सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद तीर्थयात्रियों को लंबी लाइनों से निजात दिलाना है। डिस्प्ले के माध्यम से टोकन नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि यात्री आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे। देहरादून डीएवी कॉलेज के छात्रों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। छात्रों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की। उनकी प्रमुख मांगों में अध्यापकों की कमी, स्मार्ट क्लास की स्थापना और मुफ्त बस सुविधा शामिल है। छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने चेतावनी दी कि उनकी मांगे पूरी न होने पर सचिवालय का घेराव किया जाएगा। कीर्तिनगर ब्लॉक के कुलेली गांव में सड़क न होने की वजह से घायल महिला को डंडी कंडी के सहारे 3 किलोमीटर पैदल चलाकर सड़क पर लाया गया। गांव के लोग लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर बार मरीजों को ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यमुनोत्री हाईवे पर मानसून के बाद कई डेंजर जोन फिर से सक्रिय हो गए हैं, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सड़क पर गिरने वाले मलबे और बॉर्डर के कारण कई जगह यातायात बाधित हो रहा है। स्थानीय लोग भूस्खलन जोन के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।
उत्तराखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में 4% की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन पर ही बिजली का खर्च देख सकेंगे और रिचार्ज खत्म होने पर SMS द्वारा उन्हें सूचित भी किया जाएगा। उत्तराखंड में स्थानीय बोली और भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 2010 में स्थापित भाषा संस्थान खुद अपने उत्थान में असफल साबित हो रहा है। 14 साल बीत जाने के बावजूद इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। देहरादून में इसे स्थापित करने का जिक्र था, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने गैरसैंण को इसके मुख्यालय के रूप में चुना। अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है और देहरादून के शस्त्रधारा रोड पर भूमिचयन के बावजूद संस्थान अभी भी अस्थायी भवन में संचालित हो रहा है। हरिद्वार में श्री बालाजी ज्वेलर्स की डकैती में शामिल एक बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया गया है और 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी अभिनय कुमार ने बताया कि मारे गए बदमाश सत्येंद्रपाल सिंह उर्फ लक्की पर 1 लाख का इनाम था। इसके पास से 50 लाख रुपए के गहने भी बरामद हुए। अन्य 2 बदमाशों की तलाश अभी जारी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के थाना क्षेत्र में 23 से 27 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य एवं संस्कृति महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे, जबकि समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि होंगे। इस 5 दिवसीय आयोजन में 65 देशों के साहित्यकार, लेखक और कलाकार हिस्सा लेंगे, जो हिंदी भाषा और उत्तराखंड की संस्कृति धरोहर को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देंगे। उत्तरकाशी के चिन्याली हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना मंगलवार को AN-32 विमान के लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास करेगी। यह अभ्यास सप्ताह भर चलेगा। यह हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां वायुसेना नियमित अभ्यास करती रहती है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सरकारी नौकरियों के अपडेट्स और सहकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ओहो न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।